स्टूडेंट, वेलकम बैक टू मैथ विद रश्मि मैम। आज हम आपके लिए टॉपिक लेकर आए हैं अलजेब्रिक, जो आपका क्लास 6 से स्टार्ट हो जाता है और ये बिल्कुल बेसिक टॉपिक है जो आप क्लास 6 से लेके क्लास 6 से स्टार्ट हो जाता है, आगे फिर बढ़ता ही रहता है। तो ये बिल्कुल बेसिक चीज है जो आप क्लास 6 के बच्चे सीखेंगे इसको। जैसे अलजेब्रिक में आपके 2 टाइप के नंबर्स देखे होंगे आपने, जैसे एक्स वाई जेड, और एक तरफ आपके 1 2 3, मतलब ये सब क्या होते हैं। हम बिल्कुल बेसिक से सिखा रहे हैं कि आपको मैथ यानी अलजेब्रिक से बच्चों को काफी डर लगता है। अब ये हम इतने बेसिक से लेके आए हैं कि आपको बहुत इजीली समझ आएगा सब कुछ। जैसे एक्स वाई जेड है, एक्स वाई जेड को हम बोलेंगे वेरिएबल, और ये आपके 1 2 3 4 ये सब डिजिट्स क्या है, ये आपकी होगी बेटा कांस्टेंट। क्या बोलते हैं इनको? कांस्टेंट। अब जब हमारा वेरिएबल्स एंड कांस्टेंट एक साथ जुड़ जाता है, जैसे मैं अभी लिख देती हूँ 2x, तब हम 2x को क्या बोलेंगे? ये हमारा जुड़ के हो गया अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस में इसमें हमारा ये क्या है, ये तो हमारा होगा वेरिएबल। अब ये जब हमारा कांस्टेंट 1 2 3 4 कोई भी नंबर्स हो सकता है, वो सब हमारे क्या है? कांस्टेंट। चाहे वो पॉइंट में हो, डिजिट में हो, मतलब पॉइंट में हो या फ्रैक्शंस भी हो सकता है, तो ये सब क्या होते हैं? कांस्टेंट। अब कांस्टेंट में हमारा जो ये वाला पोर्शन है, इसको अभी हमारा x के साथ जुड़ने के बाद इसको हम कांस्टेंट नहीं, अब इसका नेम लेंगे हम कोफिशिएंट ऑफ x। अब ये क्या है? कोफिशिएंट ऑफ x। तो x का कोफिशिएंट क्या हो जाता है? 2। तो कोफिशिएंट ऑफ x, तो ये वेरिएबल्स एंड कांस्टेंट, और जब x के साथ ज्वाइंट होता है तो कोफिशिएंट। अब देखो अलजेब्रिक, अगर मैं खाली x लिख देती हूँ तो भी ये भी हमारी अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस ही है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस ही है। अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस यानी अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस की जो डेफिनेशन है वो ये है, कॉम्बिनेशन जब हमारे देखो दोनों एक साथ जुड़ते हैं। अब इसको भी हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस ही बोलेंगे। 2x + 3y + 6z, ये सब क्या है? हमारी अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस। तो इसकी डेफिनेशन हो जाती है कॉम्बिनेशन ऑफ दी, देखो कांस्टेंट एंड कॉम्बिनेशन दोनों ऐड हो गए, तो इसकी डेफिनेशन होती है कॉम्बिनेशन ऑफ द कांस्टेंट एंड वेरिएबल्स, कांस्टेंट एंड वेरिएबल्स। तो कॉम्बिनेशन ऑफ द कांस्टेंट एंड वेरिएबल्स which may or may not be separated by mathematical operations plus minus multiply and divide. Combinations of the constant and variables which may or may not be separated by mathematical operations plus minus multiply and divide. जब हम इस तरह से इसकी डेफिनेशन में, मतलब हमारे जब वेरिएबल और कांस्टेंट एक साथ जुड़ते हैं और वे हमारे प्लस माइनस मल्टीप्लाई या डिवाइड, देखो इनके बीच में मल्टीप्लाई भी है, अगर मैं 2/3x रख देती हूँ तो क्या डिवाइड भी है बीच में, तो क्या है जब मैं और x/y अगर लिख देती हूँ तो ये भी हमारी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ही है। तो क्या होगा? कॉम्बिनेशंस ऑफ द constant and variables which may or may not be separated by mathematical operations plus minus multiply and divide as known as algebraic expressions। तो ये हमारा algebraic expressions का कंप्लीट हुआ। अब इसके बाद अगर हमारी algebraic expressions में कुछ पावर्स आती है, डिग्री आती है, कुछ मतलब छोटे छोटे नेम है जो आपको लर्न करने हैं, वो भी मैं एक नेक्स्ट पेज पर बता देती हूँ। आपने अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस के बारे में पढ़ा कि हमारी जितने भी x और y के साथ कॉम्बिनेशन है सभी हमारे अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस है। अब इसकी बात कर लेते हैं डिग्री की। इसमें एक नेम आता है डिग्री
जैसे 2x² प्लस 4x प्लस 2। तो क्या है ये हमारी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। अब मैं इसको नेम देती हूँ कि इसकी डिग्री का क्या है। अब देखो डिग्री में भी क्या कंफ्यूज होता है, क्योंकि अलग अलग बुक में अलग अलग नेम देते हैं और टीचर्स भी अलग अलग वर्ड्स का यूज करते हैं और बच्चे कंफ्यूज रहते हैं। देखो डिग्री के आपके 3 नेम है। इसको ही हम डिग्री बोलते हैं, इक्वल लगा देती हूँ, डिग्री बोलते हैं। और इसको ही हम एक्सपोनेंट क्या बोलते हैं, एक्सपोनेंट। और इसको ही हम पावर बोलते हैं, पावर। तो इसकी 3 नेम्स है। तो बेटा अपनी कॉपी पर नोट कर लो, क्योंकि किसी बुक में आपको डिग्री मिलेगा, किसी बुक में आपको एक्सपोनेंट मिलेगा और कहीं पे आपको पावर लिखा मिलेगा, या टीचर्स भी यूज करते हैं, कहीं एक्सपोनेंट, कहीं डिग्री, कहीं पावर। तो तीनों एक ही चीज है, कंफ्यूज होने की बात नहीं है। जैसे 2x²। अब मैं इस एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस की मैं आपको डिग्री बताती हूँ। तो डिग्री क्या होती है, डिग्री हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल्स। वेरिएबल्स मैंने बताया, इसमें वेरिएबल्स क्या है, एक्स। तो एक्स की यानी वेरिएबल्स की हाईएस्ट डिग्री। तो हाईएस्ट नंबर क्या है, इसकी हाईएस्ट यानी 2 होगा, 2। तो इसमें डिग्री क्या आ गई, या फिर एक्सपोनेंट क्या आया इसका, 2। तो हाईएस्ट लिखनी है। जैसे अभी मैं लिख देती हूँ, इक्वेशन 4x² 2x² प्लस 9x प्लस 2। ये देखो, ये लिख दिया 2x की पावर 10 9x 10। तो इसमें भी आपकी डिग्री या एक्सपोनेंट कितनी हो जाएगी, 10। तो जो हमारी हाईएस्ट है वो लिखेंगे हम। तो डिग्री का कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हुआ कि जो हमारी वेरिएबल्स की हाईएस्ट वैल्यू होगी वही हमारी डिग्री, एक्सपोनेंट और पावर तीनों इसी के लिए है। अब नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक है आपका पॉलिनोमियल्स। पॉलिनोमियल्स आपने एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस और पॉलिनोमियल्स में भी बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं कि एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस और पॉलिनोमियल्स क्या होता है। तो हम एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस एंड पॉलिनोमियल्स दोनों में आपको डिफरेंस बताएंगे। जैसे हमारी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस तो हमारी सभी हो गई, जितने भी हमारी यानी एक्स यानी वेरिएबल्स एंड कांस्टेंट के साथ जितने भी हमारा जो भी रिलेशन है वो सारी हमारी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस होगी। अब एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस की कुछ कंडीशंस है जो हमारी पॉलिनोमियल्स होती है। जैसे अगर मैंने x की पावर √2 इस तरह से मैंने अगर कोई इक्वेशन रख दी, ये रख दी, तो ये आपकी क्या होगी, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस हो जाएगी। बट ये आपका पॉलिनोमियल्स नहीं होगा, क्योंकि एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें हमारा एक्स वाई जेड कुछ भी आ गया या फिर खाली मैंने अगर कांस्टेंट भी रख दिया तो वो हमारा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन होता है। बट हमारा पॉलिनोमियल्स जो होता है, पॉलिनोमियल्स में हमारे इसकी इसका मतलब जो हमारी वेरिएबल्स की पावर होती है वो हमेशा पॉजिटिव इंटीजर्स होनी चाहिए। यानी पॉलिनोमियल्स की पॉलिनोमियल्स है जो उसकी पावर ऑफ वेरिएबल्स या एक्सपोनेंट ऑफ वेरिएबल, कोई भी नेम दे सकते हैं, पावर या एक्सपोनेंट। तो मैं पावर बच्चों को जल्दी समझ आती है। पावर ऑफ एक्सपोनेंट शुड बी पॉजिटिव इंटीजर्स। तो इसकी पावर्स होती है जो इसकी ये पावर ऑफ वेरिएबल या एक्सपोनेंट ऑफ वेरिएबल्स शुड बी पॉजिटिव। देखो बेटा, पॉलिनोमियल्स की आपकी डेफिनेशंस है। जैसे आपके अलजेब्रिक में क्या होता है, combinations of the constant and variables which may or may not be separated by,
मैथमेटिकल ऑपरेशन प्लस माइनस मल्टीप्लाई एंड डिवाइड। अब इसी के साथ इसमें ऐड हो जाता है द पावर एक्सपोनेंट ऑफ द वेरिएबल्स, एक्सपोनेंट ऑफ द वेरिएबल्स शुड ऑलवेज बी पॉजिटिव इंटीजर्स, कि जो हमारा वेरिएबल्स है उसकी एक्सपोनेंट या पावर, जो मतलब पावर है, वो हमेशा पॉजिटिव भी होनी चाहिए और इंटीजर्स भी होनी चाहिए। अगर हमारा इस कंडीशन को फॉलो करेगा तो हमारा पॉलिनोमियल्स होगा। अगर ये हमारा कंडीशन फॉलो नहीं करता तो वो हमारी ओनली एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है, ना कि पॉलिनोमियल्स। तो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन तो आपकी सब कुछ हो गई, मतलब पूरा बड़ा हो गया एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में, तो कुछ भी आ जाए एक्स वाई जेड या रेशो में आ जाए या पावर कहीं भी आ जाए, खाली नंबर्स आ जाए, तो सारी अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस है। और पॉलिनोमियल्स में आपकी सिर्फ अगर वेरिएबल्स की पावर आपकी पॉजिटिव होगी और इंटीजर्स होगी, यानी वेरिएबल्स की जो पावर है, तो ये पावर है एक तो पॉजिटिव यानी प्लस की डिजिट्स आनी चाहिए और इंटीजर्स आनी चाहिए। इंटीजर्स मतलब ना तो वो पॉइंट में हो उसकी पावर और ना ही उसकी पावर फ्रैक्शन में हो, फ्रैक्शन ना ही तो फ्रैक्शन में हो और ना ही आपकी पावर डेसिमल्स में हो। ओनली पॉजिटिव होनी चाहिए और ना ही निगेटिव होनी चाहिए, क्योंकि अगर निगेटिव या फिर डेसिमल्स या फिर फ्रैक्शन में पावर्स है वेरिएबल्स की तो वो आपका पॉलिनोमियल्स नहीं है। तो इस तरह से मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ एक बार, मतलब बच्चों को समझा देती हूँ। ये आपका इम्पोर्टेंट टॉपिक है। आपके पॉलिनोमियल्स वे नहीं होंगे अगर पावर ऑफ वेरिएबल्स, अगर पावर ऑफ वेरिएबल्स पॉजिटिव है, पॉजिटिव में है और डेसिमल्स है एंड फ्रैक्शन है। अगर आपकी वेरिएबल्स की पावर निगेटिव है, सॉरी निगेटिव है, डेसिमल्स है एंड फ्रैक्शन है, ओनली आपकी जो पावर होनी चाहिए वो पॉजिटिव होनी चाहिए और इंटीजर्स होनी चाहिए। अब जैसे कुछ एग्जांपल्स के साथ समझा देते हैं। इसमें देखेंगे कि हमारे कौन से पॉलिनोमियल्स है और कौन से हमारे पॉलिनोमियल्स नहीं है। ये आपकी 4 एग्जांपल्स है। इन चारों एग्जांपल्स में अलग अलग टाइप के एग्जांपल्स है। काफी अगर ये चारों कर दिया आपने तो आपका कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। तो देखते हैं कि देखो मैंने बताया था कि जितने भी आपके एक्स वाई जेड के साथ आपके पॉइंट में या कुछ भी आपके जुड़े हुए हैं तो वे आपके अलजेब्रिक एक्सप्रेशन सभी होती है, बट उसमें पॉलिनोमियल्स हमारे कुछ ही होते हैं जो हमारे सब कंडीशन फॉलो करते हैं। जो मैंने 4 एग्जांपल्स है, एक एग्जांपल्स और लिख देती हूँ, जैसे 1.2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, 1 या फिर x ही रख देती हूँ, 1 रख देती हूँ 1। देखो ये आपके 5 एग्जांपल्स हो गए, 1 2 3 4 5। अब इन 5 एग्जांपल्स में आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा कि कौन से पॉलिनोमियल्स है और कौन से नहीं है। जैसे जैसे आपका ये हो गया 2x स्क्वायर प्लस 4x, तो इसमें पॉलिनोमियल्स हमारे सिर्फ मैंने बोला था कि एक्सपोनेंट पॉजिटिव प्लस होनी चाहिए, एक्सपोनेंट पॉजिटिव होनी चाहिए और इंटीजर्स होनी चाहिए। तो देखो इसमें जो एक्सपोनेंट है वेरिएबल्स की, जो वेरिएबल्स की एक्सपोनेंट है वो आपकी पॉजिटिव भी है यानी +2 है, पॉजिटिव भी है और इंटीजर्स भी है। तो ये क्या हो गया बेटा, तो ये आपका पॉलिनोमियल्स है। तो आपको क्या लिखेंगे, यस। तो क्या है आपका, ये पॉलिनोमियल्स है। अगर इसमें देखो इसमें x अंडर रूट में है +2 है और कौन सा पॉलिनोमियल्स नहीं है। जैसे ये आ गया आपका 2x स्क्वायर माइनस +4, तो क्या है, मैंने बताया था कि पॉलिनोमियल्स की पावर आपकी पॉजिटिव होनी चाहिए और इंटीजर्स होनी चाहिए। तो इसकी पावर क्या है, एक्सपोनेंट इसकी पॉजिटिव भी है और प्लस ये इंटीजर्स भी है, प्लस में भी है, +2 है तो ये पॉजिटिव भी है और इंटीजर्स भी है। तो ये क्या होगा, ये आपका पॉलिनोमियल्स है। तो क्या है, यस। अगर इसी तरह का मैं दूसरा एग्जांपल लिख लेती हूँ, सेकंड एग्जांपल, अगर मैंने लिख दिया √x प्लस 4 ही रख दिया, तो क्या ये पॉलिनोमियल्स है आपका। तो मैं लिख देती हूँ √x प्लस 4, तो क्या होगी x की पावर, जब हमारा अंडर रूट में x है तो इसकी पावर को हम 1/2 लिखेंगे। तो क्या है 1/2 हमारा फ्रैक्शन है ना कि इंटीजर्स।
इंटीजर्स के अंदर ना तो हमारा फ्रैक्शन आता, ना ही आपका डेसिमल्स आता। तो क्या है, ये आपका इंटीजर्स नहीं है, यानी इसकी पावर हमारी फुल डिजिट्स में नहीं है, 1 2 3 4 ऐसे। तो क्या है, आपका फ्रैक्शन आ गया, तो देयरफॉर इट इज नो पॉलिनोमियल्स। अब नेक्स्ट एग्जांपल्स ले लेते हैं। जैसे आपका मैंने लिख दिया 1.2x प्लस 3, तो क्या ये आपका पॉलिनोमियल्स होगा? सपोज करके बताओ कि आपका पॉलिनोमियल्स होगा। हाँ, तो मैं बता देती हूँ, ये आपका पॉलिनोमियल्स होगा, क्योंकि हमें ओनली एक्सपोनेंट देखनी है, पावर देखनी है वेरिएबल्स की। तो वेरिएबल्स की पावर आपकी कितनी है? 1। तो 1 आपका एक इंटीजर्स है और पॉजिटिव है, देयरफॉर ये आपका पॉलिनोमियल है। इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन एक और लिख लेते हैं। जैसे मैं लिख देती हूँ x की पावर 1.2 प्लस 4, तो क्या ये आपका पॉलिनोमियल्स होगा? x की पावर 1/2। तो मैंने क्या बताया था, जो वेरिएबल्स की पावर है वो आपकी पॉजिटिव इंटीजर्स होनी चाहिए। पॉलिनोमियल्स इसको बोलते हैं जब आपकी वेरिएबल्स की पावर पॉजिटिव इंटीजर्स होती है। तो ये क्या है? नो, क्योंकि इसकी पावर्स आपकी डेसिमल्स में है, 1.2 है पावर, तो इसलिए पॉलिनोमियल्स नहीं है। ये पॉलिनोमियल्स था क्योंकि इसकी पावर या इसका कोफिशिएंट है, ना कि पावर। 1.2 इसका कोफिशिएंट था, तो इसलिए ये इसका पॉलिनोमियल्स है। और ये इसकी पावर है, पावर में पावर हमें देखनी पॉजिटिव होनी चाहिए, इंटीजर्स होनी चाहिए। कोफिशिएंट हमारा कुछ भी हो सकता है, उससे हमें कोई भी फर्क नहीं पड़ता, ओनली हमें अपने वेरिएबल्स की पावर देखनी है। तो पावर जिसकी हमारी पॉजिटिव होगी और इंटीजर्स होगी, वो आपके पॉलिनोमियल्स होंगे। इसी तरह से अब मैं क्वेश्चन दे देती हूँ 1/3 x की पावर 2 प्लस 1, क्या ये आपका एक पॉलिनोमियल्स है? देयरफॉर, तो ये आपका पॉलिनोमियल्स है। यस, हाँ सही बताया, ये आपका पॉलिनोमियल्स है, क्योंकि हमें कोफिशिएंट भले ही इसका 1/2 फ्रैक्शन में हो, इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें ओनली अपना ये देखना है कि आपका ये आपका पॉलिनोमियल्स है। यस, अब एक क्वेश्चन और लिख देती हूँ। अगर मैं लिखती हूँ 3x की पावर 1/2 प्लस 1, तो क्या ये आपका पॉलिनोमियल्स है? x की पावर 1/2 है, हमें अपनी पावर देखनी है, पावर हमारी पॉजिटिव होनी चाहिए, इंटीजर्स होनी चाहिए। तो क्या है, ये आपका पॉलिनोमियल्स नहीं है। तो ये आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए, हर एक तरीके का इसमें क्वेश्चन है। ये आपका पॉजिटिव हो गया, ये आपका अंडर रूट के अंदर आ गया, इसलिए नहीं। तो ये आपके हर एक तरह के क्वेश्चन है, इसमें आपका पूरा बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया पॉलिनोमियल्स का। देखो, वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस तो सारी है, जितनी भी अलजेब्रिक है, ये सारे जो कुछ भी इसमें लिखा हुआ है, ये सारी अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस है, और ये सारे पॉलिनोमियल्स है। अब इसमें एक क्वेश्चन और पूछ लेते हैं, वो ऑप्शंस में आता है क्वेश्चन एक्चुअली सभी कि all every algebraic expressions is the polynomials, कि जितनी भी हमारी algebraic expressions है ये सभी polynomials है। तो वो मैंने अभी आपको डिस्कस किया है, तो नोट नहीं। अब दूसरा ऐसे भी पूछ सकते हैं कि all polynomials या every polynomials या each polynomials is algebraic expressions। तो क्या है, सभी polynomials तो algebraic expressions होते हैं, क्योंकि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का ही तो एक पार्ट है पॉलिनोमियल्स। तो देयरफॉर अगर ऐसे पूछे कि पॉलिनोमियल्स ईच पॉलिनोमियल्स इज अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस, तो यस। अगर ऐसे पूछे ईच अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस इज पॉलिनोमियल्स, तब इसका ऑप्शन हो जाएगा नो। तो अब इसके पॉलिनोमियल्स मतलब जो होते हैं, देखो एक और मैं कॉन्सेप्ट लिख देती हूँ, बहुत इजी, बहुत अच्छा है, मतलब याद रखने के लिए कि कौन से पॉलिनोमियल्स होते हैं या पॉलिनोमियल्स नहीं होते, उसको याद रखने के लिए मैं कॉन्सेप्ट लिख देती हूँ, जो आपको अपनी कॉपी पर लिख के रखना है। ये आपको अपनी कॉपी में नोट कर लेना है कि पावर ऑफ वेरिएबल्स
जो पावर ऑफ वेरिएबल्स इसकी पॉजिटिव इंटीजर्स होगी तो आपका पोलिनोमियल्स है, अगर पॉजिटिव या निगेटिव है या डेसिमल्स में है या फ्रैक्शन में है तो वो आपका पोलिनोमियल्स नहीं है। ऊपर मैंने पावर ऑफ वेरिएबल्स लिख दिया, पावर ऑफ वेरिएबल्स पोलिनोमियल्स की अगर पॉजिटिव है तो पोलिनोमियल्स है, अगर पॉजिटिव नहीं है, निगेटिव है या डेसिमल्स में है या फ्रैक्शंस में है तब हमारा पोलिनोमियल्स नहीं होगा। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, तो आपको लिख लेना है, नोट कर लेना है। 1/2 एक्स स्क्वायर प्लस 1 ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, क्या ये पोलिनोमियल्स है? तो आपको लिख देना है यस या नो। और एक आपका क्वेश्चन है एक्स की पावर 1/2 प्लस 1, तो क्या ये, अब ये सेकंड पार्ट है। तो यस और नो में आंसर देना है, यस एंड नो। हेलो स्टूडेंट, अब आपने पोलिनोमियल्स पढ़ा, अब इसके बाद हमारा एक नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है। अब हम पोलिनोमियल्स की नेमिंग करते हैं। पोलिनोमियल्स की जो नेमिंग होती है वो आपकी टू टाइप से होती है। कितने टाइप से होती है? टू टाइप से, बेस ऑफ पावर और बेस ऑफ टर्म्स। क्या होती है? जो पोलिनोमियल्स के नेम है वो हमारे टू टाइप से होते हैं, बेस ऑफ पावर और बेस ऑफ टर्म्स। अब देख लेते हैं कि पावर और टर्म्स कैसे होते हैं। जैसे ही हमने एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन अपनी 2x स्क्वायर प्लस 2x रखा तो इसमें हमारे ओनली टू टर्म्स है, एक ये टर्म्स और एक ये टर्म्स। तो कितने टर्म्स हो गए? टू टर्म्स हो गए। अगर मैं खाली x रख देती हूँ तो ये ओनली हमारा वन टर्म्स है। और पावर मैंने समझा दिया था आपको। अब बेस के बारे में, वो ये है आपका, यानी टर्म्स के अकॉर्डिंग पॉलिनोमियल्स का नेम और पावर्स के अकॉर्डिंग पॉलिनोमियल्स का नेम। अब बता देते हैं हम। देखो बेटा, अगर आपकी पावर वेरी पॉलिनोमियल्स में अगर आपकी पावर 1 है तो उस पॉलिनोमियल्स का नेम हो जाएगा लीनियर। ये आपको अच्छे से लर्न कर लेना है क्योंकि हर उसमें आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये आपकी क्या हो जाएगी? 1। अगर आपकी पावर 2 है तब आपकी इसका नेम हो जाएगा क्वाड्रेटिक। पोलिनोमियल्स। अगर आपकी 3 है तो उसका नेम हो जाएगा आपका क्यूबिक। क्या होगा? क्यूबिक पोलिनोमियल्स। अगर पावर आपकी 1 है तो लीनियर, अगर पावर 2 है तो क्वाड्रेटिक, अगर पावर 3 है तो क्यूबिक। बाई चांस अगर पावर आपकी 4 आ जाती है तो उसको हम पोलिनोमियल्स ही बोलते हैं, पोलिनोमियल्स ही बोलते हैं। ये पावर का कंसेप्ट था। अब हमारी बात आ जाती है टर्म्स की। पहले हम पावर के कॉन्सेप्ट के साथ एक एग्जांपल्स ले लेते हैं। इसका एग्जांपल्स, अगर आपका एग्जांपल्स में है कि 2x स्क्वायर प्लस 4, तो ये आपकी कौन सी पॉलिनोमियल्स होगा? कौन सा देखो, इसकी पावर 2 है तो 2 पावर में आपका क्या नेम है? इसका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। क्या है? क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स। अगर मैं यहाँ पे 2x की पावर 1 कर देती हूँ, 2x प्लस 4, तो ये आपका लीनियर हो जाएगा, लीनियर पोलिनोमियल्स। अगर यहाँ पे 3 पावर्स कर देती हूँ तब ये आपका क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स हो जाएगा। अब नंबर आते हैं टर्म्स पे। अगर हमारे वेरिएबल्स के जो टर्म्स है, अगर हमारा 1 टर्म्स होगा, 1 टर्म्स, तब हम उसको नेम देंगे मोनोमियल, मोनोमियल्स। अगर आपका जो टर्म्स है वो आपके 2 हो जाएंगे, अगर आपके वेरिएबल्स में 2 टर्म्स है तो उसको नेम देते हैं बाइनोमियल्स।
क्या नाम नेम देते हैं? बाइनोमियल्स। बाइनोमियल्स। अगर आपके 3 टर्म्स है आपके वेरिएबल्स में, तो इसको नेम देते हैं आप ट्राइनोमियल्स। तो अब अगर आपके 4 टर्म्स है तो वही है, उसको नेम हम पोलिनोमियल्स दे देते हैं। जैसे इसमें 4 टर्म्स हो गए तो पोलिनोमियल्स ही दे देंगे उसको भी, पोलिनोमियल। तो ये नेम है, ये तो टर्म्स के अकॉर्डिंग है। जैसे अभी मैंने ये वाला इक्वेशन दी थी 2x² + 2, तो ओनली इसमें आपके 2 ही टर्म्स है। कितने टर्म्स है? 2। तो ये आपका क्या हो जाएगा? 2 टर्म्स के साथ बाइनोमियल्स। टर्म्स के अकॉर्डिंग इसका नेम हो जाएगा, यहाँ पे रख देते हैं। जैसे 2x + 4x, तब इसका नेम हो जाएगा आपका 2x² + 4x। तो ये हो जाएगा आपका बाइनोमियल्स। बाइनोमियल्स, तो ये आपका हो जाएगा बाइनोमियल्स। अगर मैं इसको 2x + 4x मतलब ऐसे लिखा गया था, तो ये 2x + 4x ये आपका 6x हो जाएगा भाई, 6x। तो ये आपका क्या हो जाएगा? तो ये आपका मोनोमियल्स ही मिलेगा, बोलेंगे इसको मोनोमियल्स। आर यू अंडरस्टैंड? तो ये आपका है। इस तरीके से हम आपके कुछ क्वेश्चंस पूछेंगे आपसे, तो आपको उनका रिप्लाई करना है। काफी इम्पोर्टेंट चीज है, क्लास 6 से लेके आती है सभी के मैथ्स में। पोलिनोमियल्स जब पावर के अकॉर्डिंग 1 2 3 नेम है इनके, लीनियर पोलिनोमियल, क्वाड्रेटिक या क्यूबिक। पोलिनोमियल्स के पहले इस पर इक्वेशन भी नेम दे देते हैं। जैसे इसको हम क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स के पहले इस पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी बोल सकते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन, क्यूबिक इक्वेशन। जैसे ही टर्म्स के अकॉर्डिंग मोनोमियल्स, बाइनोमियल्स, ट्राइनोमियल्स। अब बेटा आपको इनके अपनी कॉपी में चार्ट बना लेनी है, काफी इम्पोर्टेंट चार्ट है, बहुत इम्पोर्टेंट।